बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टार ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 5:30 बजे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। और अगर हम लोग डाटा के हवाले से थोड़ा सा बात कर लें कि आज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डाटा है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है वो है बिल्डिंग परमिट्स का डाटा है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली डॉलर के लिए। और उसके बाद कंज्यूमर सेंटीमेंट्स हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली गोल्ड के लिए। अगर हम लोग थोड़ा सा बिल्डिंग परमिट्स के हवाले से बात करें तो ये जो डाटा है ये ओवरऑल जो है वो नेगेटिव बता रहे हैं। तो लेट्स सी जब भी डाटा आएगा तो, लेकिन ये डाटा आपके मोस्टली पॉजिटिव आने के चांसेस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर आपने कल कोल्ड रिटेल सेल का डाटा देख लें या अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देख लें तो वो भी डाटा जो है वो अच्छा खासा पॉजिटिव आया। तो मे भी पॉसिबल है कि ये डाटा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। ये जो दो डाटाज हैं, ये अगर हम लोग इनकी थोड़ा सा बात करें तो ये दो डाटाज जो है वो आपको मिक्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट के ऊपर ओवरऑल जो आज इम्पैक्ट होगा वो बहुत एक जिसे कह लें कि फास्ट इम्पैक्ट होगा। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि एक तो वीकेंड की क्लोजिंग है और दूसरा फ्राइडे है। तो फ्राइडे को आप लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर कभी कभार ऐसा मूव भी हो जाता है कि जिसके ऊपर जो है वो हम लोग को के टेक्निकल भी काम नहीं कर पाते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा शार्प मूव हो जाता है। तो आपने इस मूव को बहुत केयरफुल होकर डील करना है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल सिचुएशंस के हवाले से बात कर लेते हैं कि जो अभी के लिए जो करंट सिचुएशंस चल रही हैं वो यही है कि जैसे कि आपको पता है कि फेड जो है वो रेट कट करने जा रहा है। तो लेट्स सी अभी तक जो खबरें आ रही हैं तो ये उन्होंने यही कहा है कि जो रेट्स हैं वो तकरीबन 1% तक वो कट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि जब मीटिंग मिनट्स आएंगे तो वहाँ मीटिंग मिनट्स के अंदर जो रिपोर्ट्स होती है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फेड जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कितने परसेंट रेट जो है वो कट करने जा रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं। लेकिन इस जब रेट कट के हवाले से बात होगी या फेड के किसी भी मेंबर की कोई स्पीच होगी, ये बात मेरी याद रखिएगा कि फेड के किसी भी मेंबर की अगर कोई स्पीच होती है तो वो स्पीच आप लोगों ने बहुत गौर से सुननी है, क्योंकि उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें जो क्योंकि अभी देखें ना 2-3 मसले ऐसे हैं कि जिनके अंदर मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। एक तो ईरान और इसराइल की जंग की वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। दूसरा ये फेड पावल की वजह से कि वो कितने परसेंट रेट जो है वो कट करने जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि अगर फेड पावल रेट कट करता है तो मे बी जितने भी तमाम बैंक्स हैं, जैसे आपके स्विस बैंक है, उसके बाद एनजेडी यूएसडी है, एयूडी यूएसडी है, तो जितने भी दूसरे अदर बैंक है तो वो उनकी रेट भी कट होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। तो यूरो ने ऑलरेडी अपने जो रेट्स हैं वो कट किए हुए हैं तो वो मजीद कट करने की कोशिश करेगा इस दफ़ा। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। अच्छा, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से कि आज हमें गोल्ड क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है, तो जैसा कि हम लोग थोड़ा सा प्रीवियसली मूव के हवाले से पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हम अपनी नेक्स्ट मूव के तरफ जो है वो एनालिसिस करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा प्रीवियस मूव के हवाले से, तो प्रीवियस मूव मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मार्केट जो है वो एक रेंज कर रहा है और रेंज करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा है। और जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करने के बाद मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी कि न्यूज़ टाइम के ऊपर ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि मार्केट दोबारा से जो है वो यहाँ पे जाए और यहाँ पे जाने के बाद दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरा कल वाला एनालिसिस भी उठा के देखें तो वहाँ पे भी आपको सेलिंग साइड पे ही अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो मैंने ही सेल ही करवाया था और ये वाला लेवल था और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था तो ये हमारा ये वाला लेवल हिट हुआ। दोबारा इसी लेवल के ऊपर जो है वो एक अभी क्या है कि अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, आप लोगों ने ट्रेड किस तरीके से लेना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कि देखिए जब यहाँ पे अभी इसने ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अगर मैं बात करूँ, मैं मार्क भी कर देता हूँ कि ये वाला जो एरिया अभी इसने ये वाली जो करंट सपोर्ट है वो क्रिएट कर दी है। और जो हमारे पास करंट एक्यूरेट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो ये वाली निकल के आ रही है। मैं आप लोगों को इसलिए मार्क करके बता रहा हूँ ताकि आप किसी भी किस्म की कोई गलती ना करें। जो हमारे पास माइनर रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो ये वाली रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, ये वाली रेजिस्टेंस जो ये वाली रेजिस्टेंस है जब मैंने मार्क किया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ समझनी है कि जैसा ही मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप लोग देखें तो चलो ये टेक्निकल मूव नहीं है, फंडामेंटल मूव है, न्यूज़ की वजह से आया, तो हम इसको फिर भी
सेल ही देख रहे थे। उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसने अपना ब्रेक इन तो किया, यहाँ पे अगर देखें तो एक कैंडल दूसरी कैंडल ने इसका हाई तोड़ दिया तो इसका मतलब ब्रेक इन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो फेक ब्रेकआउट होता है, अगर आप मार्केट को थोड़ा स्टडी करते हैं तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक फेक ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिला है। मार्केट ने लोगों के एसएल हंट किया और उसके बाद दोबारा से अपनी डायरेक्शनल मूव की तरफ मार्केट को वो लेके आगे। तो अभी क्या करना है, अभी ये है कि अगर मार्केट दोबारा से यहाँ पे इस एरिया में आपको मिल जाता है, इस एरिया के अंदर दोबारा आपको मिलता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से अगर आपको कोई बेरिश की कैंडल मिल जाती है तो फिर जो है वो आप जो है वो इसको सेल साइड पे जो है वो यहाँ तक देख सकते हैं। और एक और अपॉर्चुनिटी ये भी है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि जो बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी है ना, उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने केयर इसलिए करनी है क्योंकि मार्केट जो है वो अभी एक सेलिंग ट्रेंड के अंदर है और मार्केट किसी भी टाइम जो है वो एक शार्पली मूव सेल वाली साइड पे दे सकता है। दोबारा से आज ये वाला जो लेवल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो लेवल है ये दोबारा से जो है वो हिट कर सकता है। अगर तो कैंडल, ये बात आपने मेरी गौर से सुननी है कि अगर कैंडल आपको 2458 के ऊपर मिलती है, यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिल जाती है, फिर तो आप सेल कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 2439 तक आपको देखने को मिल जाती है। अगर तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो जाता है, H1 की M30 की और H1 की कैंडल जो है वो ऊपर क्लोज हो जाती है, तो फिर मे बी पॉसिबल है कि मार्केट आपकी दोबारा से जो है वो ये वाला जो टॉप है, ये वाला जो टॉप यहाँ तक जाए और फिर दोबारा से यहाँ से जो है वो आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो ये तो थी आज की टेक्निकल सेटअप। आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, लेकिन मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग किसी भी किस्म की कोई भी गैर जरूरी ट्रेड ना किया करें। सेटअप के ऊपर आए, आप देखें यहाँ पे ये वाला लेवल है, यहाँ पे ट्रेड आएगी तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आप सेल लिमिट लगा लें, बाय लिमिट लगा लें, तो वो आप उनको यूज कर लिया करें, बट सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया करें। उनकी एक्यूरेसी ये होती है कि 95% तक चांसेस ऐसे होते हैं कि मार्केट में इससे ट्रेड आपकी एग्जिट हो जाती हैं। तो बाकी मैंने कल बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट देखे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया और मुझे इस चीज़ से बहुत खुशी होती है कि आप लोग प्रॉफिट बना रहे हो और मुझे स्क्रीनशॉट से जब करते हो तो सच पूछे तो दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।